पीछे जाके वचन सुनेगा तो चॉकलेट मिलता है पीछे, और कौन जाएगा? सारे बच्चे लोग जाएगा, ठीक है। इधर आएगा, इधर आके बात करेगा तो मिठाई मिलेगा, पीछे जाके वचन सुनेगा तो मिठाई मिलेगा। मिठाई बनता है, मिठाई बनता है, मिठाई बनता है, मिठाई बनता है, मिठाई बनता है सबको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। एक नए महीने पर परमेश्वर के सम्मुख पर हम आए हैं। परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, उनकी धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाके नए महीने पर हर एक पहले रविवार पर हम इस महीने के प्रतिज्ञा वचन, इस महीने पर जिस प्रकार प्रभु हमें चलाते हैं कर उस प्रतिज्ञा वचन को हम सुनते हैं। तो आप निकाले बने पढ़ सकते हैं दूसरे तीमोथी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 7वां वचन। सेकेंड तीमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। दूसरे तीमोथी का पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन सा आत्मा हमको दिया है? भय का आत्मा दिया है। क्या भय बोलने से क्या होता है? डर होता है। भय बोलने से क्या होता है? परमेश्वर हम बहुत से लोग डरते हैं। हम मानो या ना मानो, हमारे अंदर, सबके अंदर क्या है? कुछ ना कुछ कार्य से क्या रहता है? डर रहता है। डर, हम मनुष्य है, हम क्या है? मनुष्य है। और इस दुनिया पर हमें बहुत से चिंता होती है और उस चिंता के कारण हमें क्या होता है? भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। किसी को अंधेरा को देखने से डर हो जाता है कि नहीं? अचानक से अंधेरा हो जाएगा तो एक आवाज आ जाएगा। कुछ एक कीड़ा को देख ले तो क्या हो जाता है? डर हो जाता है। किसी को छिपकली देखने से बहुत डर आता है। ये साधारण से बहुत से लोगों को डर रहता है। किसी को अपने जीवन को सोचकर एक डर है, वो मेरा जीवन किस मार्ग पर जा रहा है, मेरा जीवन सही रास्ता पर जा रहा है क्या, वो ऐसे मैं जी सकता हूँ क्या, मेरे बच्चों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। आपके काम और नौकरी को रखकर आपको एक भय या डर है, आपके भविष्य को सोचकर एक भय और डर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर हमें क्या नहीं दिया है? भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। तीमोथी के जीवन पर भी एक भय था। यहाँ पर पौलुस तीमोथी को लिखता है, तीमोथी परमेश्वर का दास था, उसके अंदर पर भी एक भय रहता। वो भय का मतलब ये नहीं था कि वो डरता था, कांपता था करके, नहीं, वो जरा पीछे होता था। उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करके बोलेंगे। उसके जीवन पर क्या था? कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। कॉन्फिडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आत्मविश्वास नहीं रहता था। क्या नहीं रहता था? आत्मविश्वास नहीं रहता। उसको जानता है। कभी कभी हमारे जीवन पर क्या है ना, हम सोचेंगे ये काम करना है, वहां पर बहुत से लोग हैं, वहां पर वो काम चलना है, और हम सोचेंगे मैं क्यों करने का, मैं करके कुछ गलत हो गया तो मेरा ऊपर क्या लग जाएगा? दोष लग जाएगा। क्या बनेगा? आपको वो काम जानता है, 100 गुना नहीं जानते तो भी जरा उसके बारे में आप क्या करते हैं? वो जानते हैं, परंतु आप आगे नहीं आते। क्या नहीं करते? मैं आगे नहीं बोलूंगा, आगे मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो कोई मेरे को देखेगा। अभी देखने का सामने में कुछ होता है, चर्च में ही हो जाए, चर्च में ये कुछ बंद हो गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, माइक चलाने किसी को आता होगा, अखिलेश भाई आज आया नहीं, ठीक है, दूसरों को भी माइक चलाने आता होगा, नहीं सीखने का आशा होगा, और सोचे कि मैं जाऊँगा तो कुछ खराब हो जाएगा, मैं जाऊँगा तो कोई मेरे को दोष करेगा, मैं नहीं करूँगा, चुपचाप बैठे जाएगा, पास्टर कर देगा। हमारे अंदर पर क्या होता है? वहां पर कुछ रहेगा, चर्च में कुछ काम करना होगा, या तो आपके घर पर भी कुछ होगा, आपके नौकरी पर कुछ होगा, मैं क्यों हाथ लगाने का, मैं हाथ लगा के कुछ हो गया तो दोष मेरा पर आ जाएगा। उससे अच्छा मैं चुपचाप रहना चाहिए। बहुत से समय पर हमारा डर है ऐसे ही है, हम मौका का क्या नहीं करते हैं? प्रयोग
नहीं करते। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति अपने जीवन पर उत्तम जाता है जब परमेश्वर आपको मौका देता है, उस मौका को क्या करता है, प्रयोग कर कर आगे बढ़ता है। हालेलुया। आपको कदम लेके रखना चाहिए आगे, तभी आपके जीवन पर आप आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मैं पीछे रहूंगा, दूसरा लोग करने दो, मैं देखूंगा। तीमोथी के जीवन पर भी ये था, उसके अंदर आत्मा था। 6 वचन पर लिखा गया है कि पहले दूसरे तीमोथी के 1:6 में लिखा है, पढ़िए। इसी कारण मैं तुझे सुध दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, उसके अंदर वरदान पहले से है कि नहीं है? जब परमेश्वर आपको चुना था, जब आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ गए थे, जब आप बपतिस्मा ले लिए थे, परमेश्वर आप सबों को एक वरदान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उस वरदान को आप क्या नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं करते। उसमें क्या लिखा है, तुझे मिला है प्रज्वलित। प्रज्वलित होने से क्या होता है, प्रज्वलित करके हिंदी में लिखा गया है चमकना। ओके, दूसरा कुछ मतलब है प्रज्वलित, अंग्रेजी में लिखा गया है फ्लेम योर फायर करके लिखा गया है। उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, आप लोग घर पर आग का चूल्हा देखे हैं, गांव पर आग का चूल्हा प्रयोग करेंगे। आज तो गैस स्टोव आ गया ना, गैस स्टोव से भी ज्यादा हो गया अभी तो, लाइटर आपको इलेक्ट्रिक का आ गया, दूसरा क्या क्या नया नया मॉडल में आ गया ना। अभी का जमाना में अभी नया नया स्टोव जो आता है उसमें लाइटर भी जरूरी नहीं, आप जरा ऑन करेगा तो अपने आप से क्या हो जाता है, जल जाता है। पुराने जमाना पर हमारे गांवों पर आप सोच कर देखिए, ये आग का चूल्हा होता था, लकड़ी जलाकर हम क्या करते थे, जलाते थे। वो कैसा जलता था, उसमें आग कैसे जलता था, लकड़ी और तेल डालने से चलता है। कभी कभी बुझ जाता था, कभी कभी क्या हो जाता था, आग का तेज कम हो जाता था। आग का तेज क्या होता था, कम होता था। उस समय पर हमारे पास बर्नर नहीं था, सिंक करो आगे करो करना सब उसमें नहीं रहता है, तो उसमें आग तेज कैसा करते हैं आप लोग, हाँ उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सूखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सूखनी बोलते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया। उसको क्या बोलते हैं, सूखनी। हमारा तमिल भाषा में हम लोग उदाहरण करके बोलते हैं उसको, ठीक है। वो हर एक घर पर, हर एक गांव पर जहां पर वो चूल्हा रहता था, वो फूकनी रहना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, फूकनी रहना बहुत जरूरी है। वो फूकनी से हम लोग क्या करते थे, फूक करके क्या करते थे, फूकते थे तो आग चलता था। उसी को प्रज्वलित बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तेरे अंदर पर आग है, वो आग बुझ रहा है। परमेश्वर ने जो आग आपके जीवन पर दिया है, जो आत्मा दिया है, जो वरदान दिया है, वो बुझ रहा है, उसे बुझने मत दो। उसको रोज क्या करो, फूकते रहो, प्रज्वलित करते रहो। कि कैसा आप फूक सकते हैं, रोज आपके जीवन के अंदर का आग को कैसा प्रज्वलित कर सकते हैं, आत्मिक जीवन पर। परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, चूल्हा को तो हम लोग फूक करते हैं, आपके जीवन पर भी आपको क्या करना चाहिए, सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, रोज सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, ठीक है, आदम को क्या करता है, मिट्टी से, पहला मनुष्य को कैसे बनाता है, मिट्टी से बनाता है। वो मिट्टी रहता है, वो कैसा आदमी बनता है, जीवन कैसा आता है, परमेश्वर क्या करता है, अपना सांस को फूकता है, उसके अंदर क्या करता है, डालता है। हमारे अंदर जो सांस है वो परमेश्वर का सांस है, इसे रोज हमें क्या करना चाहिए, फूकते रहना चाहिए। उसके मतलब रोज प्रभु को याद करना चाहिए। हालेलुया। कितने दिन रोज प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आपके जीवन पर प्रज्वलित होना है, आपके जीवन से भय दूर होना है, आपके जीवन से बीमारी दूर होना चाहिए, आपके जीवन से तकलीफ दूर होना चाहिए, तो आपको रोज प्रभु यीशु मसीह को याद करना चाहिए। रविवार 2 घंटा में खाली नहीं, रविवार को सवेरे 7:30 बजे आने बोलेंगे तो 8 बजे आके 9 बजे जाकर नहीं, रोज प्रभु को याद करना चाहिए, रोज सवेरे उठकर प्रार्थना करना चाहिए, रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। कितने जन को बाइबल पढ़ने जाता है, बाइबल खरीदिए, बाइबल
सुनिए, उत्पत्ति के पहला अध्याय को सुनिए, दूसरा अध्याय को सुनिए, तीसरा अध्याय को सुनिए, एक आधा घंटा बैठकर वचन को सुनिए, तब आपके अंदर का जो आत्मा क्या करता है, प्रज्वलित होता है। आपके अंदर परमेश्वर भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भय परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय आपसे होना चाहिए, शैतान का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, बीमारी का भय नहीं, खर्च का भय नहीं। ये सारा संसारिक चीज है, ये सारा क्या है, संसारिक चीज है। इसका भय कौन डालता है, शैतान हम पर डालता है, परंतु परमेश्वर का भय हमें रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से भय मानो, सच्चा जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर का भय मानना ही सारे आशीर्वादों का शुरू है, बुद्धि का आरंभ है कर हम देखते हैं। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं, परंतु किसका आत्मा दिया है, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस महीना पर बोलता है कि आपके भय को मैं दूर कर रहा हूं। आमीन, आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके हृदय पर हाथ रखिए, परमेश्वर मेरे भय को दूर कर रहा है, मेरे डर को दूर कर रहा है परमेश्वर। आप विश्वास करिए, परमेश्वर भय का आत्मा नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। इस वचन को याद रखिए, इस महीने में परमेश्वर बोलता है आपके भय के आत्मा को प्रभु दूर कर रहा है, सामर्थ का आत्मा दे रहा है। हालेलुया। पहले क्या आत्मा दे रहा है, सामर्थ। सामर्थ बोलने से क्या होता है, ताकत, पावर। इसके पास पावर आ जाता है, ताकत आ जाती है, वो डरता नहीं है ना। हालेलुया, हालेलुया। ये ताकत कैसा ताकत है, इस दुनिया पर अनेक प्रकार का ताकत है। ये ताकत क्या ताकत को परमेश्वर बोल रहा है, आत्मिक ताकत। वो कैसा ताकत है, वो ताकत क्या कर सकता है, मेरे ताकत से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे शारीरिक ताकत से मेरा से कितना वजन उठा सकता है, 25 केजी हो, 30 केजी हो, 40 केजी हो। 40 केजी उठाना तो ज़रा मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रेन पर जाता हूँ आता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 केजी 30 केजी। पिछला बार मैं घर से आ रहा था तो गांव से आ रहा था तो मेरे बड़े बैग में मेरे घर पर उन्होंने क्या करते, चावल दे के भेज दिया। मैं सोचा आराम होगा करके, और सीढ़ी लेके उठाना, वो 35 केजी से ज़्यादा हो गया चावल, ये वो कर क्या कर दिया, दाम का चढ़ा दिया। मैं अकेला था, उठाने में तो इतना मुश्किल हो गया। हमारा वजन से हमें क्या कर सकते हैं, ताकत से कुछ ही उठा सकते हैं। मेरे ज्ञान की ताकत से मैं कुछ नहीं जा सकता हूँ। वो ताकत के बारे में नहीं बताया गया है, जिस ताकत के बारे में यहाँ बताया गया है, जिस सामर्थ के बारे में बताया है, वो सामर्थ वो है कि जो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया। हालेलुया। वो सामर्थ के बारे में बात कर रहा है। एक मृत्यु में यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों से क्षमा पाने के लिए, क्षमा देने के लिए, आपके पाप से, हम पाप में रहेंगे तो आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पाप में रहेंगे तो हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और पाप का क्षमा कैसा मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पाप का दंड मृत्यु है करके वचन कहता है। वचन क्या कहता है, पाप का दंड क्या है, मृत्यु। और हमारे जगह पर कौन मृत्यु हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जगह पर क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया। परंतु तीसरे दिन वो यीशु मसीह क्या करे, मृत्यु से, हालेलुया, तीसरे दिन मृत्यु से क्या करे, जी उठा हुआ परमेश्वर। वो सामर्थ के बारे में बात कर रहा है, आपके मृत्यु से जी उठाने वाला सामर्थ है परमेश्वर का सामर्थ। आपके जीवन पर मरे हुए हर एक चीजों को उठाने वाला है। हालेलुया। 3 दिन के बाद उठाया वाला परमेश्वर। लाजरुस मरकर 4 दिन हो गया था, उसे जी उठाने वाला सामर्थ है वो। आज आपके जीवन पर कितना भी बड़ा परेशानी हो, आप मर नहीं गए हैं, मर गए हैं क्या, दफना दिया गया है आपको, जमीन के अंदर आपको दफना दिया गया है, नहीं, गुफा में दफना दिया गया होगा। लाजरुस को 4 दिन के बाद परमेश्वर उठाता है। तो आपके जीवन पर कितना भी बड़ा परेशानी हो, मे भी आपका काम डूब गया होगा, बिजनेस डूब गया होगा, बीमारी के कारण आपके शरीर पर कोई सा एक अंग मर गया होगा, आपका कान सुनाई नहीं देता होगा, आंख ठीक से दिखाई नहीं देता होगा, चलने में मुश्किल होगा,
शरीर पर लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, हृदय में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको फिर से प्रभु यीशु मसीह जी उठा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का सामर्थ है। आपके जीवन में गया होगा, फिर से आपके जीवन को जी उठाएगा। आपके पारिवारिक जीवन में गया होगा, उसे जी उठे आने वाला ताकत है परमेश्वर का ताकत। परमेश्वर का ताकत वो है कि उसके प्रशंसा आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उस आग से आपको करने वाला परमेश्वर। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन को पढ़िए। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 3। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन। यूहन्ना के बात होगा। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन। हाँ, जब आप परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा तो क्या पाएगा? सामर्थ पाएगा। हालेलुया। आपको सामर्थ पाना है तो परमेश्वर के आत्मा को आपको क्या करना चाहिए? पाना बहुत जरूरी है। आप सामर्थ पाएगा और सारे यरूशलेम पर, यहूदा पर, समारिया पर और अंत तक आप क्या करेंगे? गवाही बनेंगे। हालेलुया। ये सामर्थी जीवन क्या जीवन है? गवाही का जीवन। हालेलुया। ये सामर्थी जीवन दूसरों को धमकी देने का जीवन नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ आपको दूसरों को धमकी देने के लिए नहीं आता है, दूसरों को डराने के लिए नहीं आता है, दूसरों को मारने के लिए नहीं आता है, परंतु गवाही जीवन जीने के लिए होता है। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए होता है। परमेश्वर जो काम आपको दिया है उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थ है। हालेलुया। तिमोथी के कामों को करने के लिए, तिमोथी का काम था सेवा करना, वचन बोलना, उसके लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। आपका काम क्या है? आपको परमेश्वर इस दुनिया पर क्या काम दिया है? हम सबको सुसमाचार बताना है। हालेलुया। हम सबको क्या करना चाहिए? सुसमाचार बताना है, गवाही देना है। उसके साथ साथ एक पति के रूप पर, एक पत्नी के रूप पर, एक पिता के रूप पर, एक माता के रूप पर, एक मालिक के रूप पर, एक नौकर के रूप पर, एक टीचर के रूप पर, एक डॉक्टर के रूप पर, आपका काम कुछ भी हो, उस कामों को करने के लिए परमेश्वर आपको क्या करता है? सामर्थ देता है। हालेलुया। परमेश्वर भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा आपको दिया है कहकर बोलने के समय पर आपके कामों को करने का सामर्थ आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपको गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का सामर्थ देगा, परिवार चलाने के लिए सामर्थ देगा। 10 रुपया में आपके परिवार को चला देगा परमेश्वर। लाखों रुपया जरूरी नहीं है, 10,000 पर आपके परिवार को परमेश्वर क्या कर सकता है? चला सकता है। पहला स्थान परमेश्वर को दो। परमेश्वर को जो धन देना है, जो मर्यादा देना है, जो समय देना है, उसे दो। परमेश्वर का चीज परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को क्या करता है? पूरा करने वाला परमेश्वर। पौलुस कहता है फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन पर पढ़िए। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन, फिलिपियंस 4:13। फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ, हालेलुया बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है उससे मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। डरिए मत। डर का आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर, सामर्थ का आत्मा आपको दिया है। हालेलुया। पहला परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि सामर्थ, तुझे भय का नहीं परंतु सामर्थ। उसके बाद क्या है? प्रेम ना, सामर्थ और प्रेम का आत्मा है। आपके ऊपर जो आत्मा दिया वो कौन सा आत्मा है? प्रेम का आत्मा है। पवित्र आत्मा के फलों पर पहला फल आत्मा है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 23वां वचन पढ़िए। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 23वां वचन। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 23वां वचन। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीत से जन्मा नहीं, हाँ पढ़िए 5:22-23। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 23। नम्रता और संयम है
22 पर आत्मा का फल प्रेम पर आनंद आत्मा का फल क्या है? प्रेम आनंद। नौ आत्मा के फलों पर सबसे पहले क्या आता है? प्रेम आता है। हालेलुया। जो आत्मा हमें परमेश्वर दिया है वो प्रेम का है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 13वां अध्याय को आप घर जाकर पढ़कर देखिए, पूरा अध्याय पढ़कर देखिए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13वां अध्याय, उसमें लिखा गया है आपके जीवन पर प्रेम नहीं है तो बाकी सब कुछ रहकर भी वो बेकार है। हालेलुया। आपके जीवन पर आप पवित्र, आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, आप अच्छा गीत गा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, आप अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं, आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। यदि ऐसा न है कि आपके जीवन पर प्रेम नहीं है तो क्या है? फायदा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि प्रेम बहुत जरूरी है। आपके जीवन पर परमेश्वर सामर्थ्य देता है और प्रेम से काम करने का आत्मा देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी किसी को देखने से कभी भी गुस्सा से ही रहता है, क्या करता है? प्रेम से बात करने नहीं आता है। प्रेम से बात करने सिखाता है परमेश्वर, प्रेम करना सिखाता है। मसीह का प्रेम आपके अंदर आ गया तो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर आ गया तो आप सबसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके पति आपको कितना भी तकलीफ दे, कितना भी दुख दे, कितना भी मारे पीटे, मसीह पति मारता नहीं है। हालेलुया। जो पति मसीह में आ गया वो क्या नहीं करता? अपने पत्नी को डांटता नहीं है, गाली नहीं देता है, मारता नहीं है। यदि आपके पति मसीह में नहीं आया और आप मसीह में हैं और आपको डांटना पड़ता है, गाली खाना पड़ता है, आप उसे प्रेम से करिए। वो आपको डांटे गाली दे, फिर भी आप उनके लिए रोटी बना कर दीजिए। आप उनके विरोध पर बात मत करिए, उनका मन बदलेगा। हालेलुया। 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 और यदि आप मसीह में हैं करके बोलकर अपनी पत्नी को आप डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं तो उसका भी जवाब परमेश्वर को आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है योना की पुस्तक 13वां अध्याय का 34वां वचन, योना की पुस्तक 13:34, योना जॉन चैप्टर 13 वर्स 34। जैसा मैंने एक नया आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो। धमकी देके नहीं, प्रेम से जो काम किया जाता है वो बहुत बढ़िया होता है। हालेलुया। हालेलुया। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं, उस बच्चों से पूछ के देखो कौन सा टीचर बहुत पसंद है जाकर, वो क्या बोलेंगे? कौन सा टीचर बहुत पसंद है बोलेंगे? सारे टीचर पढ़ाते हैं और सारे टीचर मारते भी हैं। कुछ कुछ ऐसा टीचर होता है जो टीचर बच्चों से प्रेम करते हैं, मारते हैं, पढ़ाते हैं और वो समय देते हैं, ज़्यादा समय देते हैं। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता तो उसके पास जाता है, साथ में मिलकर बात करता है, उससे प्रेम से सिखाता है। उस टीचर से बच्चे लोग क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं। उसी प्रकार यदि आप हर लोगों से प्रेम करेंगे तो वो आपके लिए करेंगे सारे काम। प्रेम से हम काम लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत से आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर भय का आत्मा नहीं दिया है, किसका आत्मा दिया है? सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। तीसरा क्या है? संयम की आत्मा दी है। क्या दी है? संयम की आत्मा। संयम बोलने से क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन ना, ठीक है। इस शब्द का असली मतलब अंग्रेजी में आपको कुछ कुछ इसमें साउंड माइंड दिया है, या तो सेल्फ डिसिप्लिन करके बोलना। सेल्फ डिसिप्लिन बोलने से मेरे को कोई बोलने का जरूरी नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन बोलने से क्या होता है? मेरे को कोई चुपचाप बैठो कर, अभी बच्चों को मैं बोलता हूँ चुपचाप बैठो करके ना, परमेश्वर का वचन बोला जाता है चुपचाप बैठो कर बोलने के समय पर वो चुपचाप बैठते हैं, फिर भी कुछ देर के बाद बात करते हैं, फिर से उनको बोलना पड़ता है कि बात मत करो। ये क्या होता है? संयम नहीं होता है। यदि मैं बोला बिना यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे चुपचाप बैठना है, मुझे उठकर बाहर नहीं जाना है, फोन उठाकर बात नहीं करना चाहिए,
सेल्फ डिसिप्लिन, मेरे को ऐसा कपड़ा खाना चाहिए, 4 जनों के सामने पर खाना मुझे ऐसा खाना चाहिए, उसे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। कोई सिखाने की जरूरी नहीं है, मैं खुद से संयम से रहता हूँ, मैं लालच नहीं करता हूँ, अपने मन को क्या नहीं करता हूँ, मैं कंट्रोल में रखता हूँ अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल में रखा हूँ। संयम का आत्मा दिया है, सही जीवन जीने का। साउंड माइंड बोलने से अच्छा दिमाग, हालेलुया। साउंड माइंड बोलने से क्या है, अच्छा दिमाग। बहुत समय पर हम क्या करते हैं ना, कुछ हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, एक टेंशन पर क्या हो जाता है, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। परमेश्वर साउंड माइंड देता है, वजह से अच्छा निर्णय लेने का ज्ञान और बुद्धि देता है। ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन के हर एक प्रकार, आपके बिजनेस हो, आपके नौकरी हो, आपके काम हो, परिवार हो, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसा रहेगा हमारे अनुभव से दूर होगा। आप बहुत साल से काम करते होंगे, 20 साल से काम करते होंगे, ऐसा एक नया परिस्थिति आ जाएगा कि इसमें क्या करना करके आपको क्या नहीं पता होगा। वैसा एक परिस्थिति इसके पहले आया ही नहीं होगा, आपको नहीं जानते ये मशीन कैसा ठीक करना है करके। आपके पढ़ाई से आप नहीं जानते होंगे, उस समय पर आप परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर आपको एक ज्ञान देता है, आपके दिमाग को ऐसा काम कराता है कि आप उसको ठीक से कर देते हैं, हालेलुया। दूसरों से नहीं हुआ, परंतु आपने क्या कर दिया, उस काम को करके खत्म कर दिया। परमेश्वर ऐसा आत्मा हमें देता है कि इसलिए बोलता है डरो मत, आपके जीवन पर कैसा भी परिस्थिति आ जाओ। बच्चे लोग एग्जाम लिखने जाते हैं, नया सा क्वेश्चन आ गया है, उसको समझ में नहीं आया, इसके पहले पढ़ा भी नहीं होगा, वहां पर परमेश्वर एक अचानक से क्या करता है, दृश्य देता है, तो इसका जवाब यही होना चाहिए, ये सवाल का जवाब क्या होगा, मैं वहां पर पढ़ा था ना, वो चीज होना चाहिए। उसको परमेश्वर बोलता है साउंड माइंड कर। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या आत्मा नहीं दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है, सब कुछ परखने के लिए अच्छा ज्ञान और बुद्धि दिया है। परमेश्वर हमें क्या दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम का। सामर्थ, प्रेम, आवाज ही नहीं आ रहा है, जरा समझ रहे हैं, हिंदी बोलने आता है सबको, मैं बोलता हूँ सुनाई दे रहा है, जोर से बोलना, ठीक है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमसे हम डरेंगे नहीं, प्रभु मेरे संग है, परमेश्वर मेरा जरूरतों को पूरा करेगा, हालेलुया। आपके जीवन पर भय डर आते हैं तो इस वचन को याद करिए। दूसरे तीमोथी की पुस्तक पहला आती है 7वां वचन को याद कर आप बोलिए, परमेश्वर मेरे संग है, मैं शैतान पर क्या नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। परमेश्वर आपके संग रहे, आपके जीवन के सारे जरूरतों